जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी जेई सीएमए डीएमएस जो आपका CEN 3/2024 के तहत आपका जो नोटिफिकेशन आया था उससे रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है जिसमें आपका एप्लीकेशन स्टेटस है उसकी बात की जा रही है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जो आपका कौन कौन के फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुए, कौन कौन के एक्सेप्ट हुए, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CEN 3/2024, वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, DMS, CMA केमिकल एंड मेट्रोलॉजी असिस्टेंट, CMS केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च और मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च, इन सब के जो नोटिस आया था आपका उससे रिलेटेड है। नोटिस ऑफ एप्लीकेशन स्टेटस वाइड CEN नंबर 3/2024 पब्लिश्ड ऑन 27/7/2024 को आपका ये आया था। एप्लीकेशंस वर इनवाइटेड फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, DMS, CMA, CMS, इनसे रिलेटेड आपकी जो एप्लीकेशन आपसे भरवाए गए थे फॉर्म। द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशंस हैव बीन कंप्लीटेड एंड कैंडिडेट कैन व्यू स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन, मतलब जो आपकी एप्लीकेशन थी उनकी जो स्क्रूटनी है वो कंप्लीट कर दी गई है। अभी जो कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, जिसमें आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस में क्या क्या आएगा, आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है, प्रोविजनली एक्सेप्ट विथ कंडीशन, जो कंडीशन के साथ अगर वो प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है, उसके बाद रिजेक्ट हुआ है विथ अलॉन्ग विथ रीजन, मतलब रिजेक्ट किस कारण से किया गया है, इन सब चीज़ों पर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो अपनी ये वेबसाइट है www.rrbapply.gov.in पर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक है 23/10/2024 से आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक कर सकते हो। अब इसमें देखिए, रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस SMS एंड ईमेल विल बी सेंड टू द कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन, मतलब जो आपने एप्लीकेशन में आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल दी थी उस पर भी आपका जो SMS के थ्रू आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस वो बता दिया जाएगा। तीसरे पॉइंट में क्या बोला है, वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयर द लिस्ट प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट है उनकी जो लिस्ट तैयार करने में काफ़ी केयर उन्होंने बरती है। RRB रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एंड इनएडवर्टेंट एरर और टाइपोग्राफिकल या प्रिंटिंग मिस्टेक, जो RRB के पास ये अधिकार है कि जो आपकी जो टाइपोग्राफिकल या प्रिंटिंग जो मिस्टेक है या एडवर्टेंट में एरर है उनको जो रेक्टिफाई कर सकती है। RRB रिग्रेट इन एबिलिटी टू एंटरटेन एनी करस्पॉन्डेंट फ्रॉम रिजेक्टेड कैंडिडेट, मतलब इसमें ये बोला गया है कि जिन कैंडिडेटों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए उनको किसी भी प्रकार का कोई दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो जिन कैंडिडेटों के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं उनको RRB दोबारा किसी प्रकार का कोई करेक्शन का मौका नहीं देगी। कैंडिडेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेड कैंडिडेट प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो या कंडीशनली एक्सेप्टेड हो, जो भी कैंडिडेट है वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड है या फिर कंडीशनली एक्सेप्टेड है, इस प्योरली प्रोविजनल, उनका जो प्योरली प्रोविजनल है एंड हिज या हर कैंडिडेचर इज लिएबल टू बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ और देयर आफ्टर इन केस ऑफ एनी इनकॉन्सिस्टेंसी या डिफिशिएंसी या फाल्सिफाइड रिकॉर्ड और डाटा फर्निश्ड बाई देम इन हिज या हर एप्लीकेशन और एनी माल प्रैक्टिस on the part of candidate coming to the notice of RRB in any stage of रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब जो आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर आपने किसी प्रकार की कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है या किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी या इनकन्सिस्टेंसी अगर होगी तो आपकी जो किसी भी स्टेज पर आपका जो फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी जो कैंडिडेचर है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा किसी भी स्टेज पर। ये आप जो RRB है उसके पास अधिकार है। कैंडिडेट आर एडवाइज, कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि जो किसी भी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके लिए RRB की जो ऑफिशियल साइट है उसको चेक करते रहे। तो इस तरह जो RRB ने आपका जो JEE CMA और DMS रिलेटेड आपका जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया, जिसमें आप आपकी जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसे चेक कर सकते हैं। जिन कैंडिडेटों का रिजेक्ट हो गया उन्हें दोबारा किसी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये जो न्यूज़ थी वो हमने आपके साथ शेयर करी है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।